हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 6 करेंगे जिसका नाम है पैरामीटर एंड एरिया, जिसके मैं 144 पेज नंबर तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज हम 145 पेज से जो है स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। मेकिंग इट मोर और लेस, ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व दीज टू फिगर्स, आपको ये नीचे दो फिगर्स दी गई हैं, ठीक है। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन द टू, ये कह रहा है कि इसमें कोई सिमिलैरिटी यानी कि दोनों एक दूसरे के समान है, कोई सिमिलैरिटी है, कोई डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो देखते हैं कितने बॉक्सों से बनी है ये वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 बॉक्स हैं, है ना। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें भी 9 बॉक्स हैं। तो दोनों तो सेम ही है ना। फिगर तो सेम नहीं बनी, लेकिन जो है इसमें स्क्वायर जो लिए गए हैं वो सेम लिए गए हैं। यूजिंग 9 यूनिट्स स्क्वायर हैविंग एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर यूनिट, जिसमें 9 यूनिट्स के स्क्वायर हैं उनका जो है एरिया क्या होगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स होगा, है ना। एरिया तो दोनों का सेम है। वी हैव मेड फिगर विथ 2 डिफरेंट पैरामीटर्स, लेकिन इनके पैरामीटर जो होंगे ना वो अलग होंगे। एरिया तो सेम है दोनों का, बट इनका जो पैरामीटर होगा ना वो डिफरेंट होगा। कैसे होगा? द फर्स्ट फिगर हैज़ ए पैरामीटर ऑफ 12 यूनिट्स, जो फर्स्ट फिगर है ना उसका पैरामीटर 12 यूनिट्स है। और सेकंड का पैरामीटर जो है वो क्या है, 20 यूनिट्स। देखिए कैसे है, मैं आपको बता देती हूँ। पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज का, ठीक है। पैरामीटर कैसे निकलता है, जब हम बाउंड्रीज को काउंट करते हैं तो हमारा पैरामीटर निकलता है। चलिए बाउंड्री को काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देख रहे हैं आप, इसकी बाउंड्रीज कितनी है, 12, यानी कि बाउंड्रीज में जो है 12 बॉक्सेस का आ रहा है। तो इसका तो 12 यूनिट्स हो गया। तो चलिए दूसरे वाले का भी देख लेते हैं हम, कितनी बाउंड्रीज है इसकी। 1, फिर 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप देख रहे हैं ना इसकी बाउंड्रीज कितनी है, कितनी आ रही है, 20 यूनिट्स आ रही है। तो इसलिए दोनों के पैरामीटर जो है ना वो डिफरेंट है। अरेंज और ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स विद 9 स्क्वायर यूनिट्स टू गेट अदर पैरामीटर्स। आपको जो है 9 स्क्वायर यूनिट्स के जो है और भी जो है पैरामीटर्स क्या करने हैं, ऐसे जो फिगर्स जो है और अरेंज करनी है, आपको खुद से बनानी है, ठीक है। जिनका जो है एरिया क्या हो, 9 स्क्वायर यूनिट्स हो, लेकिन उनका पैरामीटर डिफरेंट हो, ठीक है। Each square should ally with at least one other square on at least one side completely, and together all squares should form a single connected figures with no holes। मतलब आपको क्या करना है ना, फिगर ऐसे बनानी है ना कि मान लो आपने ऐसे फिगर बना ली है ना। देखो आपको जो है 9 बॉक्स ही लेने हैं, आपको सब में 9 बॉक्स लेने हैं। यहाँ पे हमने 4 ले लिए, देन यहाँ पर हमने कितने ले लिए, 4 5 6 7 8 9, हमने इस तरीके से ले लिया। अब जब आप इसका पैरामीटर निकालोगे ना तो वो डिफरेंट आएगा, लेकिन एरिया तो सेम आएगा, 9 स्क्वायर यूनिट ही होगा। लेकिन अब जब इसका पैरामीटर निकालोगे ना तो वो डिफरेंट होगा। तो इसी तरीके से हमें बनाना है, लेकिन हमें जो क्या करना है, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, है ना। होल्स बता रहा है ना, नो होल्स, तो बीच में जो है गैप नहीं होना चाहिए। मतलब ये इसको छोड़ दिया, मान लो इस तरीके से हमने गैप कर दिया, मान लो ये वाला बॉक्स हमने हटा दिया और फिर हमने इस तरीके से ये बनाए हैं बॉक्स, ठीक है। बीच में गैप नहीं आना चाहिए, ये भी बॉक्स हमको लेना है, मतलब एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए सारे बॉक्स, ठीक है। अब जब आप इसका पैरामीटर निकालेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, लेकिन इनका जो एरिया आएगा ना वो तो 9 स्क्वायर यूनिट ही आएगा ना, 9 बॉक्स है। तो एरिया सेम हो सब में, जो आपको 9 बॉक्स ही लेने हैं, बट पैरामीटर डिफरेंट लेना है, पैरामीटर डिफरेंट है उसका, ऐसे आपको फिगर बनानी है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिए हैं कुछ। यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर्स, हमें 9 यूनिट के स्क्वायर्स यूज़ करने के, 9 बॉक्स हमें यूज़ करने हैं स्क्वायर्स के, ठीक है। उससे हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर पॉसिबल। तो सबसे छोटा पैरामीटर जो है, सबसे कम पैरामीटर किसका आएगा, तो सबसे कम पैरामीटर ना 12 यूनिट्स वाला ही होगा, जो सबसे कम आएगा, ठीक है। और लार्जेस्ट पैरामीटर, उसमें आपको जो है 12 यूनिट्स वाली जो है आपको फिगर बना देनी है, यानी कि ये वाली फिगर आपको बना देनी है, ठीक है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पैरामीटर, और लार्जेस्ट पैरामीटर जो पॉसिबल होगा ना वो भी 20 यूनिट्स का होगा, जिसमें आपको ये फिगर बनानी है। मेक ए फिगर विद अ पैरामीटर ऑफ 18 यूनिट्स। अब हमें क्या बनाना ना, ऐसा फिगर बनानी है जिसका पैरामीटर क्या है, 18 आए, ठीक है। बॉक्स हमारे 9 ही होने चाहिए, बट उसका पैरामीटर जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा 18 आना चाहिए।
तो ऐसी फिगर जो है बन सकती है वो मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। इस तरीके से बनेगी इसकी फिगर। देखिए इसमें 9 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स है, ठीक है। बट इसका जो पैरामीटर होगा ना वो 18 होगा। कैसे होगा चलिए काउंट कर लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 हो गया। फिर उसके बाद 14 15 16 और एक 17 और ये भी था, ठीक है। यहाँ पर 18 और तो कोई नहीं छोड़ा ना मैंने। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसका ये इससे जॉइंट होगा, ये गलत बना दिया मैंने, इसको इससे जॉइंट करना है, ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ रहा है, हमारा पैरामीटर 18 यूनिट्स आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कैन यू मेक अदर शेप्स फिगर्स फॉर ईच ऑफ द अबव 3 पैरामीटर्स और देयर ओनली वन शेप विद दैट पैरामीटर, व्हाट इज़ योर रीजनिंग। ये कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी यूनिट्स दी थी ना, जैसे पैरामीटर की जो दी थी 12 यूनिट्स का दिया था, एक 20 यूनिट्स का था और एक क्या है 18 यूनिट्स का, क्या इससे रिलेटेड जो है हम और भी अदर फिगर्स बना सकते हैं, मतलब अलग तरीके की फ़िगर बना सकते हैं। जैसे 12 यूनिट्स की हमारी ये वाली फ़िगर थी, है ना, और 20 यूनिट्स की हमारी ये वाली फ़िगर थी, और 18 यूनिट्स की हमने ये वाली फ़िगर बनाई थी। तो इससे अलग और भी हमें फ़िगर बनानी है, 12 यूनिट्स की, 20 यूनिट्स की और 18 यूनिट्स की। तो देखिए 20 यूनिट्स की हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें मैंने 9 बॉक्स दे लिए, सीधा ही बिल्कुल बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स दे लिए। जब आप इसको काउंट करेंगे इसका पैरामीटर जो है 20 यूनिट्स आएगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया 20, है ना, 20 यूनिट्स आ रहा है। और 18 यूनिट्स वाला भी मैंने ये फिगर ऐसे बना दी। इसका जब पैरामीटर आप करेंगे तो 18 यूनिट्स आएगा। अब बचा है आपका 12 यूनिट्स वाला। 12 यूनिट्स वाला जो है आप खुद से बनाएंगे, जिसका पैरामीटर क्या आए, 12 यूनिट्स आए। अगर आप नहीं बना पाए तो आप मुझे है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं दोबारा से आपको बता दूंगी, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स डू समथिंग ट्रिकी नाउ। वी हैव ए फिगर बिलो हैविंग पैरामीटर 24 यूनिट। ये फिगर बनी हुई है जिनका पैरामीटर क्या आ रहा है हमारा 24 यूनिट्स। ऑलरेडी ये बनाई गई है 24 यूनिट्स की, ठीक है। Without calculating all over again, observe, think and find out what will be the change in the parameter if a new square is attached as shown on the right. आप कह रहे हैं अगर हम जो है इसमें ये जो बॉक्स दिया है ना न्यू, इसको अगर हम इसमें अटैच कर देते हैं तो क्या जो है इसका पैरामीटर चेंज हो जाएगा, इसमें ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर हम इस बॉक्स को यहाँ पर लगा दें तो क्या इसका पैरामीटर चेंज हो जाएगा, यानी कि 24 यूनिट से क्या ज़्यादा हो जाएगा या 24 यूनिट से क्या कम हो जाएगा या फिर सेम रहेगा, क्या चेंज आएगा इसमें। तो देखिए अगर मैं इस बॉक्स को, देखिए अभी अगर हम इस बॉक्स को यहाँ पे नहीं लगाते तो ये यहाँ पर हमारे कितने बॉक्स शो होंगे, 1 और 2, ठीक है, ये 1 और 2 शो होंगे। अगर मैं इस बॉक्स को उठाकर यहाँ पर लगा देती हूँ तो देखिए 2 तो हमारे बॉक्स जो है कम हो गए थे यहाँ पर, और इसको लगाने से हमारे क्या हो गए, एक तो ये हमें मिलेगी बाउंड्री और एक ये मिलेगी, 2 तब भी ऐड हो गए। 2 हटाए हमने और 2 ही हमने क्या कर दिए यहाँ पे बाउंड्री ऐड कर दी, है ना। बाउंड्रीज तो काउंट करते हैं हम पैरामीटर में, तो ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री ऐड कर दी, ये वाली हट गई तो ये 2 ऐड हो गई। तो इसका पैरामीटर क्या होगा, 2 हटाई 2 लगाई तो सेम ही रहेगा, है ना। तो पैरामीटर विल रिमेन क्या रहेगा, इसका सेम ही रहेगा अगर हम इस बॉक्स को यहाँ पर लगा देते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया, एक्सपेरिमेंट प्लेसिंग दिस न्यू स्क्वायर एट डिफरेंट प्लेसेस एंड थिंक व्हाट द चेंज इन पैरामीटर विल बी। ये कह रहा है एक्सपेरिमेंट करना है, प्लेसिंग दिस न्यू स्क्वायर। जो हमने न्यू स्क्वायर लगाया था ना उस वाली फिगर में, उसमें हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। हमें क्या करना है, हमें जो है एक तो बॉक्स को इंक्रीज़ करना है। अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो पैरामीटर क्या होगा, अगर हम जो है बॉक्स जो है डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, स्टे द सेम, और सेम होगा तब पैरामीटर क्या होगा। तो हम इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ मतलब पैरामीटर हमें इंक्रीज़ करना है, यानी कि 24 यूनिट्स था उसका, है ना, पैरामीटर। तो हमने क्या करना है, 24 यूनिट से ज़्यादा करना है। तो बॉक्स को हम कहाँ अरेंज करेंगे, है ना, कि वो 24 यूनिट से ज़्यादा हो जाए। और डिक्रीज़ मतलब 24 यूनिट से कम हो जाए उसका
इसका पैरामीटर, तो हमें जो इस तरीके से बॉक्स लगाना है और सेम रहे मतलब 24 यूनिट। सेम वाला तो हमने बता ही दिया था, सेम वाले में तो क्या करना है आपने, सेम वाले में क्या करना है, हमने इस बॉक्स को यहाँ पे अरेंज करना है, तो इसका एरिया जो है सेम ही रहेगा 24 यूनिट से। अब डिक्रीज़ और इंक्रीज़ वाले में बताती हूँ क्या करना है। चलिए यहाँ पे बता देती हूँ, वैसे मैंने फिगर बनाई हुई है, ठीक है, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ वाला। अगर आपको इसका एरिया जो है इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ में अगर मैं ये बॉक्स यहाँ पर लगा देती हूँ तो आपको कितनी बाउंड्रीज मिल जाएगी, एक ये मिल जाएगी, एक ये मिल जाएगी और एक ये, है ना, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी ना, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 24 यूनिट से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने देखिए ना यहाँ पे एक ये बाउंड्री ऐड कर दी, एक ये बाउंड्री, एक ये, 3 बाउंड्रीज आपने ऐड कर दी, यानी कि 24 में हमने जो है 3 बाउंड्रीज ऐड कर दी। तो जब इंक्रीज होगा तो इसका जो है एरिया क्या हो जाएगा, 27 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो हमने 3 बाउंड्रीज ऐड कर दी। अब डिक्रीजिंग में क्या करेंगे हम, अगर हम डिक्रीजिंग में देखिए यहाँ पर एक बाउंड्री है और एक यहाँ पर है ना, अगर इसमें मैं एक बॉक्स ये ऐड कर देती हूँ यहाँ पर, तो आपको पता है ये वाली बाउंड्री गई, ये वाली बाउंड्री गई, ये तो चली गई, और ऐड कितनी हुई, ऐड तो एक ही बाउंड्री हुई ना, यहाँ से 2 गई और 1 ऐड हुई। इसका मतलब 24 यूनिट्स में से 2 तो गई, 2 गई, तो 24 यूनिट्स में से अगर हम 2 चली गई बाउंड्रीज तो कितनी बची, 22 बची, और इसी में क्या होगी, एक बाउंड्री ऐड हो गई, तो आ गई हमारी 23 स्क्वायर यूनिट। तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, हम बॉक्स को यहाँ पर लगाएंगे, इंक्रीजिंग में हम बॉक्स को जो है यहाँ पर लगाएंगे। जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो 27 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा पैरामीटर, और जब हम डिक्रीज़ करना चाहेंगे कि पैरामीटर डिक्रीज़ हो जाए तो हम बॉक्स को यहाँ ऐड कर देंगे, जिससे उसका जो है पैरामीटर हो जाएगा 23 स्क्वायर यूनिट। आपको समझ में आ गया होगा। और सेम वाले में हम इस बॉक्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो सेम ही रहेगा, 24 यूनिट्स ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग फिगर बनाएंगे। इंक्रीज़ वाले में आप ये वाली फिगर बनाएंगे यहाँ बॉक्स लगाकर, डिक्रीज़ वाले में आप यहाँ पर बॉक्स लगा के फिगर बनाएंगे, और सेम वाले में आप यहाँ बॉक्स लगाकर फिगर बनाएंगे। ये फिगर यहाँ पे बनाई हुई है, देखिए इंक्रीजिंग वाले में आप यहाँ पे एक बॉक्स ऐड कर देंगे और डिक्रीजिंग वाले में आप यहाँ पे बॉक्स ऐड कर देंगे, तो इसका जो है 27 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा और इसका हो जाएगा 23 पैरामीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए अभी आपको ये फिगर दी गई है बिलो ए हाउस प्लान ऑफ चरण का जो हाउस प्लान दिया गया है, उसने हाउस प्लान करा है, मतलब किस तरीके से उसने घर बनाया है इन ए रेक्टेंगल प्लॉट, ये रेक्टेंगल में प्लॉट है। व्हाट डू यू नोटिस, अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नीचे क्या दिए गए हैं, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ मेजरमेंट मिसिंग है, इनको हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, हमें इन सब की जो है वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम, ये तो हमारा कंप्लीट है ना, यहाँ पर क्या है, मास्टर बेडरूम, हमारा बेडरूम है, स्मॉल बेडरूम है, गार्डन है, पार्किंग है, हॉल है, देन किचन है और यूटिलिटी है और टॉयलेट है। तो देखिए इसका तो हमारा फिल है पूरा कि बेडरूम कितना है, 15 फुट और 15 फुट, ठीक है, और इसका एरिया भी दिया गया है। स्मॉल बेडरूम क्या है, यहाँ पर 15 है, यानी कि ये तो लेंथ हो गई, और इसका हमें जो है विड्थ नहीं दी है, तो विड्थ निकाल लेते हैं। तो हमें लेंथ तो इसकी 15 दी है ये, और विड्थ हमें कैसे निकाल है, ऐसे, इसकी विड्थ ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये 30 फुट है, तो ये भी हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा, है ना, पूरा हमारा ये हो जाएगा 30, जिसमें से हमारा ये तो 15 है, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है 15, और ये हमारा पूरा टोटल क्या है 30 है। तो देखिए इसकी में जो है, ये हमें कितनी दी है, लेंथ हमें 15 दी है, तो इसकी विड्थ कैसे निकालेंगे, इसकी विड्थ हम ऐसे निकालेंगे कि देखिए एरिया दिया हुआ है, एरिया इसका दिया है 180, अगर 180 को मैं 15 से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे जो है इसका विड्थ मिल जाएगी, है ना। तो 180 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो 12 फुट हमें क्या मिल जाएगी, इसकी विड्थ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये तो फिल हो गया। अब चलिए गार्डन पे चलते हैं। गार्डन की ना तो लेंथ दी है ना ही विड्थ दी है, तो लेंथ हमारी जो है गार्डन की ये हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो गार्डन की ये हमारी ये हो जाएगी लेंथ, तो ये लेंथ कैसे निकलेगी और ये विड्थ हो जाएगी। तो चलिए पहले विड्थ निकाल लेते हैं, इसकी विड्थ कैसे निकलेगी, ये चीज़ हमारी कैसे निकलेगी कि हमें जो ये पूरा टोटल 30 दिया है, हमें इतना हिस्सा निकालना है, ठीक है। आपको पता है ये पूरा 30 है टोटल, जिसमें से 15 हमारा ये है और 12 हमारा, सॉरी
ये 15 है और ये 12 है, तो 15 और 12 को आप प्लस करके 30 में से माइनस कर देंगे ना। इतना 15 दिया, यानी कि हमारी इतनी विड्थ क्या दी है, हमारी 15 दी है और ये 12 दी है। 15 और 12 को 30 में से माइनस कर दे, क्योंकि टोटल हमारा 30 है। तो 15 और 12 हमारा हो गया 27। 27, 30 में से 27 हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये तो हमारा निकल गया। अब हमें गार्डन की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ हमारी ऐसे निकलेगी। ठीक है, अब हम अगर देखें कि ये हमारा पूरा कितना है, हमारी लेंथ 15 है, देन ये हमारी कितनी है, इतनी, ये हमारी 15 है। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी भी दी है, टॉयलेट की हमारी जो है लेंथ दी है, वो दी है हमारी 5, ये हमारा 5 दिया है। ठीक है, ये इतनी हमारी लेंथ 15 है, 15 एंड 5। ठीक है, ये हमारी हो गई 5 इतनी। तो 15 और 5 अगर मैं यहाँ पे जॉइंट कर दूँ इसको, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी, यही तो गार्डन की पूरी है ना। गार्डन की जो हमारी लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 15 और 5 20। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 20 ही हो जाएगी, है ना, गार्डन की भी। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी 20। और इसका एरिया हम कैसे निकाल देंगे, हमारा आ जाएगा 60। तीन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 60 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब चलती हैं हमें कौन सा, हमें पार्किंग का। तो पार्किंग का हम कैसे निकालेंगे, पार्किंग पे चलते हैं। पहले पार्किंग की हमने क्या निकाल लेनी है, लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पार्किंग की लेंथ निकालते हैं। तो पार्किंग की लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें वैल्यू चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो किचन है ना, किचन की भी यही है हमारी, ठीक है, लेंथ। तो किचन की लेंथ हमारी दी है 15, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी इतनी। ये 15 है तो पार्किंग की भी 15 ही हो जाएगी, यानी कि पार्किंग की हमारी 15 हो जाएगी। ठीक है, लेंथ। अब पार्किंग की हमें विड्थ निकाली है, तो ये हमारी कितनी थी, 3 थी ना, गार्डन की हमारी 3 निकली थी, तो यही पार्किंग की हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 3। और इसको हम 15 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 स्क्वायर फीट आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको कैसे निकालना है। आप इसको जो है बार बार जो है रिवर्स करके जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हमारे ये सारा फिल हो गया। अब हम यूटिलिटी पे आते हैं, यूटिलिटी को फिल करते हैं। तो यूटिलिटी में आपको पता है कि ये वाला एरिया पार्किंग के एरिया के इक्वल है। देखिए ये एरिया और ये एरिया ना, यूटिलिटी वाला एरिया और ये एरिया सेम है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी भी होगी, लेंथ और विड्थ यही होगी सेम, तो इसकी भी 15 हो जाएगी। देन यहाँ पर 3 हो जाएगी, ये 45 स्क्वायर फीट हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी, क्योंकि इसका और इसका एरिया, पार्किंग और यूटिलिटी का एरिया जो है ना वो अब चलिए हमने जो है इस पूरा जो हमारा ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी हमें जो है हमें विड्थ पता है वो 30 फुट है, बट हमें इसकी जो है लेंथ नहीं पता। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर हमने पूरी निकाल लिया टोटल 15, 5, 15, ये तीनों हम टोटल कर दे तो हमारी विड्थ निकल जाएगी, है ना। इन तीनों को टोटल करेंगे ना हम 15, 5 और 15 को, तो हमारा आ जाएगा 35। तो ये हमारी हो जाएगी 35 फीट। यहाँ से भी 35 है तो यहाँ भी हमारी हो जाएगी 35 फीट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हॉल का एरिया निकालना है। तो हॉल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, से जो है हाउस का भी एरिया पूछा गया, तो हाउस का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ और विड्थ हो जाएगी दोनों। तो लेंथ हमारी लेंथ कितनी है, हमारी 35 है और विड्थ हमारी 30 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा, है ना। अब हम हॉल का, अब हॉल आप कैसे निकालेंगे, हॉल का एरिया, ये हमें हॉल का इतना एरिया है, इसको हमें जो है हॉल का एरिया, सॉरी ये भी है, ये पूरा आएगा यहाँ से यहाँ तक हॉल आ रहा है हमारा, ये है हमारा हॉल। ठीक है, अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, सब हर किसी को क्या कर दो, सारे ये सारे माइनस कर दो, किस में से, टोटल एरिया में से। टोटल एरिया है उसमें से इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये सब हमें माइनस कर देनी है। मतलब इसका मतलब सबसे पहले इन सबको प्लस कर लो और उसे जो है 1050 में से हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो चलिए किस किस को प्लस करना है, एक तो हमें क्या करना है
मैं एक एक करके बताती हूँ। 225 ये हमारा बेडरूम का एरिया है। स्मॉल बेडरूम का 180 है, सबको ऐड कर लेंगे। गार्डन का एरिया हमारा 60 है। देन हमारा जो है टॉयलेट का हमारा निकला नहीं था, यहाँ पर हो जाएगा टॉयलेट का, बता देती हूँ आपको, 50 है। टॉयलेट का 50 है, ठीक है। देन हमारा जो है यूटिलिटी का 45, फिर आ जाएगा 180 हमारा हो जाएगा किचन का, और हमारा पार्किंग का हो जाएगा 45। सभी को ऐड कर दो और 1050 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो देखिए सभी को ऐड करके क्या आ रहा है, 785 आ रहा है, जिसको हम 1050 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 5, देन 14 में से 8 गया, तो माइनस करके आ गया 265, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, हॉल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे, आप इसको करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको जो ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। पेज नंबर 147 पे है जो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियो को जो है लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।